घर से ही अब सारे व्यापार होते हैं, घर से ही अब सारे व्यापार होते हैं, बिना मतलब के अब रिश्ते नहीं टिकते। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं ज़ुबैर अहमद। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है एक राजा, एक मूर्ख राजा की, और उस मूर्ख राजा की वजह से कैसे परेशान होते हैं सारे लोग, आइए इस कहानी में समझते हैं। एक बार एक राजा नदी के किनारे सैर कर रहे थे अपने मंत्रियों के साथ। चलते चलते मंत्री से बात करते हैं और मंत्री से पूछते हैं कि ये नदी कहाँ गई है और कहाँ से आ रही है। तो मंत्री जवाब देते हैं कि ये नदी पूर्व की दिशा से आ रही है और ये जा रही है अपने सीमा के बाहर, एक देश जा रही है। तो राजा साहब कहते हैं कि ये जो बाहर जा रहा है ना, ये तो हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। वहाँ का पानी तो पीता होगा, वहाँ का लोग, उस देश का लोग पानी पीता होगा। तो मंत्री कहते हैं कि हाँ बिल्कुल पीता होगा। कहा कि ये तो हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, ये तो मुफ्त में वो पानी इतना इतना पी रहा है। अब ऐसा करिए, यहाँ पर इस नदी में दीवार दे दीजिए, इस नदी में दीवार बन करके तैयार हो जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि ये तो हमारा ही नुकसान होगा, इसमें अगर दीवार दे देंगे तो पानी है, हमारा ही नुकसान होगा। कहा कि बातें मत बनाओ। राजा साहब कहते हैं, मंत्रियों को डांटते हैं, कहते हैं बातें मत बनाओ, हमारा मुफ्त में इतना इतना पानी लेकर के दूसरा देश जा रहा है और आप तो इतना नुकसान मेरा हो रहा है और आप कहते हो कि अभी बांधने से ही हमारा नुकसान होगा। ऐसा नहीं हो सकता, कल दीवार हो जानी चाहिए। मजबूरी में मंत्री आदेश देते हैं, सारे मिस्त्रियों को लगा दिया जाता है, लेबर आते हैं और कुछ ही देर में तैयार हो जाता है और सारी पानी रोक दिया जाता है। उधर पानी जाने ही नहीं लगा। जब जाने ही नहीं लगा तो कुछ समय बाद पानी जमा होते होते तो शहर के घरों घरों में पानी घुसने लगा और सारे लोग मंत्री के पास आए कि कुछ इसका समस्या का हल बताइए। मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि बिल्कुल बहुत जल्द सही हो जाएगा। तो राजा के दरबार में एक व्यक्ति रहता था, उसका काम था कि हर एक घंटे पे एक घंटी बजाना। मतलब एक घंटा जब पूरा हो जाएगा तो एक घंटी बजाना, 2 घंटा जब पूरा हो जाएगा तो 2 घंटी बजाना, 3 घंटा जब पूरा हो जाएगा तो 3 घंटी बजाना, 4 घंटे जब पूरा हो जाएगा तो 4 घंटी बजाना। इस तरह से घंटी बजाने की ड्यूटी है। तो मंत्री ने उस व्यक्ति से कहा कि ऐसा करना, आज रात तुम घंटा बजाना, लेकिन डबल घंटी बजाना। मतलब 3 अगर बजेगा तो 6 बार घंटी बजा देना है। ऐसा ही हुआ, रात बीती, 3 बजा। 3 बजने के बाद वो व्यक्ति उठा और 6 बार घंटी बजा देता है। जब 6 घंटी बजा तो लगा कि सब सुबह हो गई है, 6 बजे सुबह हो गई है। तो ऐसा हुआ, सारे लोग जग गए, राजा साहब भी जग गए, मंत्री भी जग गए, कुछ और व्यक्ति थे वहाँ, वो सब भी सारे जग गए। तो राजा साहब ने कहा कि क्या अभी आज 6 बज गया लेकिन अभी तक सूरज नहीं निकला है? तो मंत्री साहब कहते हैं कि राजा साहब, बात दरअसल ये है कि हमने जो बांध दिया है ना नदी की दीवार को, हो सकता है कि सूरज को भी पूरब देश वालों ने इसको बांध दिया है और आज सूरज नहीं निकलेगा, अब सूरज इस देश में कभी नहीं आएगा। राजा साहब परेशान हो गए कि मंत्री से क्या बात कर रहे हो, अब इस देश में सूरज कभी नहीं निकलेगा। कहा कि कभी नहीं निकलेगा, बांध दिया है। तो राजा साहब कहते हैं कि क्या करना चाहिए, हल बताइए कुछ। कहा कि अब मंत्री ने कहा कि राजा साहब ऐसा करिए ना, हम अगर उसके पानी को छोड़ देंगे तो वो भी हमारे सूरज को छोड़ देंगे और जो है ना सूरज उग जाएगा, सूरज हमारे देशों में आ जाएगा। राजा साहब कहते हैं ठीक है, फिर ऐसी बात है तो फिर तोड़वा दो। मंत्री हुक्म देते हैं और हुक्म देने के बाद नदी के दीवार को तोड़ दिया जाता है और ठीक सुबह होते होते लाली छा गई और सूर्य निकल गया। जब सूर्य निकलता देखा, सुबह हो गई, उजाला हो गया, तो राजा साहब बहुत खुश होते हैं और खुश होने के बाद उस मंत्री को इनाम देते हैं और कहते हैं कि वाह,